सुबह उठते ही ऑरेंज जूस पी लेना, नहीं तो तुम्हें हैंगओवर हो जाएगा ना। ये जूस कुछ ज्यादा ही ठंडा नहीं है? कहो तो चाय मंगवा देता हूं तुम्हारे लिए। हैंगओवर के लिए कुछ गर्म लोगी तो ज्यादा अच्छा। जरूरत नहीं है, एक सेकंड रुको। ये सब क्या है? तुम सच में बच्चे हो। पता है तेरी धड़कनें क्यों तेज हो गई थी? क्योंकि तू फट्टू है। सच बता बेटा, तेरी फट गई थी ना? कैसी लग रही है? मिस्टर हरमन की मीटिंग के लिए यही पहनने वाली हूँ। अच्छा। ये 1982 है कि ना, विंटेज है। अच्छा। पूरी दुनिया में ऐसे सिर्फ 2 ही पीस हैं। एक पीस चेयरमैन हरमन की वाइफ के पास है और दूसरा मेरे पास। अच्छा नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। सुंदर लग रही है। यार वो मुझे प्यारी क्यों लग रही है? ये क्या हो रहा है मुझे? क्या हुआ? चलते हैं। तुम्हारा सूट अच्छा है। मेरा सूट? अच्छा है। आज आपका मूड काफी अच्छा लग रहा है। नहीं तो, ऐसा क्यों लगा? वो आप गुनगुना रहे थे ना। अच्छा। हाँ। कब? अभी। खुश हो रहा है? उसने थोड़ी तारीफ कर दी इसलिए गुनगुना रहा है साले। पागल हो गया हूं मैं। शायद तारीफ सुनने की आदत नहीं है इसलिए ऐसा हो रहा है। देखो तो उसे, ज्यादा खुश नहीं लग रही है वो। किसी भी सेकंड गुस्सा हो सकती है। 5 4 3 2 1। तुमने कहा था पर्सनल शॉपिंग रूम को आर्ट गैलरी की तरह सजाओगे। ना ही ये कोई पॉपुलर आर्टिस्ट है और ना ही कलर पैलेट इंटीरियर डिजाइन से मेल खा रहा है। ये बंदी खुश रह ही नहीं सकती है। गुस्सा नाक पे रहता है इसके, बरसती रहती है। यही तो वजह है कि मैं इतना डर जाता हूं और मेरी धड़कनें तेज हो जाती हैं। हाँ, ये हुई ना बात। क्या हो गया इसे? खुश हो गई? बहुत बढ़िया। अबे क्या कर रहा है? मुस्कुरा क्यों रहा है? खुद को संभाल बेटा। अरे तू पागल हो गया है क्या? एक्टर्स लोगों की शादी ऐसी होती है, स्क्रीन पर प्यार की एक्टिंग करते करते सच में प्यार हो जाता है। अजय काजोल को देख ले। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो उसे शूज खरीद कर क्यों दिए? अरे यार, एस्केलेटर इसलिए होते हैं ताकि सीढ़ियां ना चढ़नी पड़े।
इस पे भी चढ़ के जा रही है, कहां जा रहा है इतनी जल्दी? हो क्या गया है इसे? ए, संभल के! बच गया। क्या किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी तुमने? हाँ मैम, पता नहीं कौन बदतमीज हमारे स्टोर में आ गया है। सर, कुछ मदद कर सकता हूँ? इसमें और भी साइज मिल जाएंगे क्या? तो इसलिए तूने उसके लिए शूज खरीद लिए? हाँ, तो तूने ही तो कहा था जब तक वो वसीयत मेरे नाम ना कर दे तब तक कोई पंगा ना लूं। तो ये वजह थी? हाँ, और नहीं तो क्या। मैं खुद हैरान हुआ कि मैं दिखता नहीं हूँ लेकिन मैं कितना शातिर और मतलबी आदमी हूँ। हाँ चल ठीक है। उसने क्या कहा? ये तुम्हें डिस्काउंट पर मिले हैं? हाँ, सेल का आखिरी दिन था इसलिए खरीदे। ऊपर से ये साइज बहुत जल्दी बिक जाता है तो मिलना मुश्किल होता है, और पूरे देश में इसमें व्हाइट शूज कहीं नहीं है, बस यही वाले आखिरी बचे थे। तो मैं खुद तो रोक नहीं पाया। हाँ पता है। तुम जानते हो ना, मेरे पास इतने सारे शूज पड़े हैं जिनके लिए मैंने कभी कम नहीं ज्यादा ही पैसे दिए हैं। तो आखिर मैं ऐसे शूज क्यों पहनूं जो तुमने आधे दाम में लिए? मैं जानता हूँ तुम्हारे पास इससे कई गुना महंगे और बहुत सारे शूज हैं, लेकिन वो सब के सब अनकंफर्टेबल है। हाँ पर सुंदर है। सुंदर शूज नहीं, सुंदर तुम हो। उनकी हील्स जो है वो पेंसिल जैसी पतली और लंबी है। कितनी ऊंची हील्स है वो, तो मुझे डर लगता है कहीं तक गिर ना जाऊं। और इसलिए मुझे लगता है कि कभी कभी तुम्हें ऐसे शूज भी पहन लेने चाहिए। ठीक है, यहाँ रख दो। यानी तेरे बारे में कुछ बोला ही नहीं उसने? मेरे लिए तो ये बड़ी बात है कि उसने शूज रख लिए, और उससे भी अजीब बात क्या है पता है? क्या? उसने वो शूज पहने भी। मिस हेन आज कितनी, है ना, आज ज्यादा सुंदर लग रही है ना? नहीं तो ऐसा लग रहा है किसी से लड़ने जा रही है। लगता है आज जो भी पंगा लेगा वो नहीं बचने वाला। हाँ सही कहा। सर मैं देख रहा हूँ ये दोनों आजकल कुछ ज्यादा ही मिलजुल रहे हैं। ये सेक्रेटरी ना है। हाँ, हेरकीना स्टोर की डील के चलते काफी काम बाकी है ना, इसलिए। लेकिन मिस्टर यून आजकल हमारे यहाँ कुछ ज्यादा ही दिख रहे हैं। मैडम के साथ खाना और कॉफी पीते हैं, और तो और वॉक पर भी जाते हैं। तुम ये बात शायद जानते नहीं हो, लेकिन मिस्टर यून बहुत ही वर्कहॉलिक है। वक्त बचाने के लिए वो खाते पीते चलते भी सिर्फ काम की ही बातें करते हैं, तो यही वजह है। ओ, अरे ये मिस्टर यून कहते तो है कि हेइन के पुराने दोस्त हैं, पर उसे ज्यादा जानते नहीं है। हेइन को सबसे ज्यादा अगर किसी चीज से नफरत है ना, तो वो है उसके बालों को हाथ लगाने से। लेकिन वो तो हंस रही है। सर देखकर लग तो नहीं रहा कि उन्हें इससे कोई दिक्कत है। तो क्या ये सब तुझे अच्छा नहीं लग रहा है? जेलसी हो रही है? तेरा दिमाग तबेले में चरने गया है क्या? तूने सुना नहीं क्या मैंने क्या कहा अभी? अरे सुनकर ही तो ऐसा लग रहा है कि तुझे जेलसी हो रही है। तुझे पता भी है जेलसी क्या होती है? जेलसी वो होती है जैसे जब तू किसी को चाहता है और कोई उसे तुझसे ज्यादा खुश रखने लग जाए, तब जो होती है वो। तेरी सोच ही गलत है भाई। मुझे तो हेइन पसंद ही नहीं है, तो जेलस कैसे हो सकता हूँ? तुझे सच में वो पसंद नहीं है? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दोनों चाहे जहाँ चाहे जाएं, कहीं भी खाएं पिए, मुझे क्या, समझ रहे? अगर ऐसी बात है तो मीट की जगह सैलेड को फ्राई क्यों कर रहा है तू? मीटिंग के लिए ये शूज? मेरे पति ने गिफ्ट दिया है और कहा आज मैं इन्हें पहनूं, तो पहन लिए। फिर भी हेरकिना के चेयरमैन से मिलने जा रही हो, उनके ब्रांड के ही पहन लेती। हम उनके शूज अब भी जाकर ले सकते हैं। उनके कपड़े पहने उतना काफी है। उनके हील्स काफी अनकंफर्टेबल हैं, तो उसे डर लगता है कि मैं गिर ना जाऊं। किसे? योनो को, और किसे? बहुत फिक्र करता है।
क्या हुआ? मिस्टर हरमन जो भी बोले उसे सिर्फ सुनना और सुनकर सिर्फ एक ही चीज कहना। Among several conditions, our primary one is that our store must be split level. Although there may be other items to discuss, we cannot proceed negotiations unless this key condition is met. You probably know Sarah Lopez, right? Sarah Lopez. वो यूरोप की पॉपुलर डिजाइनर है और उसका स्टोर हमारे यहाँ खुलने वाला है। उसका क्या? हरमन की नई गर्लफ्रेंड है। और ये बात उनकी वाइफ नहीं जानती। हरमन की जो वाइफ है वो एक बड़ी लॉयर है और बहुत गुस्से वाली भी। अगर उन्हें सारा का पता चला तो मुझे नहीं लगता वो अपनी बेटी को पहली बार चलते देख पाएंगे। Well, I'm assuming you know her better than I do. What are you trying to say? Sarah is opening her store in our mall, right above Herkenas. But if you were to go through all the construction for the duplex, I don't think her store can fit in there. So, would you like to talk to her about this? वैसे वो तुम्हें काफी घूर रहे थे। क्योंकि उनके अफेयर के बारे में उन दोनों के अलावा सिर्फ मैं ही जानता था। इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? तुम टेंशन मत लो, ऐसे कई राज हैं जिससे हरमन को मैं अपनी जेब में रख सकता हूँ। ये ना बिल्कुल सही कह रही थी। तुम अब वो उन सॉन्ग नहीं रहे जिसे मैं जानती थी। कॉलेज के बाद ऐसा क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी इसी तारीफ के लिए तो मैंने इतनी मेहनत की है। जो मेरी मदद करता है मैं उसे हमेशा याद रखती हूँ। शुक्रिया। हाँ, मैं जानता हूँ। भैया पीनट केक का एक पैकेट देना प्लीज। एक पीनट केक? और हाँ, डबल पैकिंग करना ताकि ठंडा ना हो जाए। ठीक है। ये तू घर लेकर जा रहा है? हाँ। देख साला इसलिए तुझ पर मुझे शक होता है। एक तरफ तू कहता है मैं उससे प्यार नहीं करता और दूसरी तरफ दारू पीकर तू पीनट केक फिश पेस्ट्री अपनी बीवी के लिए घर लेकर जा रहा है। हंस मत, उसके लिए प्यार है तेरे भेजे में। कैसा प्यार? अरे सिर्फ केक लेकर जा रहा हूँ यार मैं। ये लीजिए। तेरे लिए लेना है क्या? खूब तरक्की करना भैया। शुक्रिया। केक ही है, तू ज्यादा ही सोचता है। कहाँ हो? जल्दी आओ, तुम्हें कुछ बताना है। फिक्र मत करो, ये बात सुनकर तुम्हें बहुत खुशी होगी। ऐसा क्या बताना चाहती है ये बात सुनकर तुम्हें बहुत खुशी होगी। आया, समझा? क्या समझा? मैं अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर रही हूँ बेक्योनू। देखना यही कहेगी वो। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा ही है, ये मेरा दोस्त है। मेरा दोस्त अमीर बनने वाला है। मुझे भूल मत जाना। अरे ऐसा कुछ नहीं है यार, छोड़ मुझे। अबे पागल है क्या?